हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब की लर्निंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के प्रकार हम देख लेते हैं। कितने प्रकार होते हैं संज्ञा के? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और क्या होता है? समूहवाचक और पदार्थवाचक। समूहवाचक और पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक एक ही होता है। पदार्थवाचक। व्यक्तिवाचक के अंतर्गत क्या आता है? किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम, या किसी का भी नाम आता है, जैसे हिमालय, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आता है। हिमालय, गंगा, महात्मा गांधी, और इसी तरह से और भी नाम आते रहते हैं, सरदार पटेल आदि। जातिवाचक में जिसमें ये संपूर्ण जाति को लेके चले, जैसे हम कहते हैं लड़की, तो लड़की के अंतर्गत सभी लड़कियां आती हैं। पहाड़ कह रहे हैं तो पहाड़ के अंतर्गत सभी पहाड़ आते हैं। पहाड़ में हम किसी पहाड़ या पर्वत का नाम नहीं ले रहे हैं, तो पर्वत कह रहे हैं मान लीजिए, तो वो जातिवाचक में आएगा पर्वत के अंतर्गत, क्योंकि सारे पर्वत आ गए। जब हम किसी पर्वत का विशेष नाम लेके कहेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक में हम देख लेते हैं लड़की, सैनिक, सैनिक के अंतर्गत सारे सैनिक आ रहे हैं। पहाड़, और क्या? नेता, चोर, शिक्षक, आदि। भाववाचक के अंतर्गत क्या आता है? भाववाचक में हमारे अंदर जो भी भाव उत्पन्न होते हैं वो आते हैं। किसी भी चीज़ को देख के, जैसे हमारे अंदर दुख आता है, कभी कभी हमें किसी भी चीज़ को देख के खुशी का अनुभव होता है, तो ये सब हमारे अंदर के भाव हैं। जैसे मानवता, धैर्य, ये सब हमारे अंदर से आते हैं। साहस, वीरता, और क्या आता है इसके अंतर्गत? बचपना, आदि। अब हम देख लेते हैं समूहवाचक। समूहवाचक में समूह से पता ही चल रहा है कि कई लोगों का समूह हो, जहाँ पे वहाँ पे समूहवाचक होता है। जैसे सेना,
सेना जब हम कहते हैं तो सेना में कई सारे सैनिक आते हैं, कई सारे सैनिकों को मिलाकर सेना बनती है। एक सैनिक को हम सेना नहीं कहेंगे, एक सैनिक को हम केवल सैनिक कहते हैं, जो कि जातिवाचक में आता है। कुछ सैनिक हैं वो भी सैनिक नाम से हम कह रहे हैं मान लीजिए, तो सैनिक के अंतर्गत सारे सैनिक आते हैं, लेकिन सैनिक किसके अंतर्गत आता है? जातिवाचक के अंतर्गत। सेना के अंतर्गत कई सारे सैनिक आते हैं, इसीलिए समूहवाचक। सेना एक सैनिकों का संगठन है। और क्या होता है? कक्षा। विद्यालय में कोई भी कक्षा एक बच्चे से नहीं मिल के बनता है, कई सारे बच्चे रहते हैं तब जाके कक्षा बनता है, तो बच्चों के समूह से बनता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे होते हैं और भी टीचर और गुच्छा। मान लीजिए चाबियों का गुच्छा है, एक चाबी होगा तो हम उसे गुच्छा नहीं कहेंगे, कई सारी चाबियां होंगी तभी हम उसे गुच्छा कह सकते हैं। परिवार, परिवार में भी कई सारे सदस्य आते हैं, कई सदस्यों से मिलके परिवार बनता है। इसी तरह संघ, मंत्रिमंडल, आदि होता है। वो आप इसी तरह से देख लीजिएगा। पदार्थवाचक, पदार्थ से मतलब है द्रव्य, यानी कि इसमें जो भी पदार्थ आएंगे, पदार्थ का नाम जहाँ आएगा वहाँ सब पदार्थवाचक के अंतर्गत आएंगे। जैसे दूध, पानी, और क्या आएगा इसके अंतर्गत? पदार्थ के अंतर्गत क्या आएगा? सोना, चांदी, हीरा, ऐसे सब लिख सकते हैं। सोना, चांदी, हीरा, ये सब पदार्थ हैं। और क्या आते हैं इसके अंतर्गत? बस यही मान लीजिए, दूध, पानी, सोना, चांदी, हीरा। लकड़ी भी एक पदार्थ है, लकड़ी आदि। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। व्यक्तिवाचक के अंतर्गत हिमालय, गंगा, महात्मा गांधी आदि विशेष नाम आते हैं। जातिवाचक के अंतर्गत लड़की, सैनिक, पहाड़, नेता, चोर, शिक्षक आदि आते हैं, जिनसे संपूर्ण जाति का बोध हो हमें। भाववाचक के अंतर्गत मानवता, धैर्य, साहस, वीरता, बचपना आदि आते हैं। समूहवाचक के अंतर्गत समूह का जहाँ हमें पता चले, जहाँ हमें लगे कि यहाँ पे समूह बना हुआ है कई लोगों से, वहाँ पे समूहवाचक होगा। जैसे सेना, कक्षा, गुच्छा, परिवार, संघ, मंत्रिमंडल आदि। पदार्थवाचक में, पदार्थवाचक को हम द्रव्यवाचक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी पदार्थ आते हैं, जैसे दूध, पानी, सोना, चांदी, हीरा, लकड़ी आदि। अब हम लोग संज्ञा का परिवर्तन देख लेते हैं। जैसे जातिवाचक से भाववाचक। अगर जातिवाचक दिया है तो भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलेंगे? जातिवाचक के अंतर्गत जैसे बूढ़ा, बूढ़ा के अंतर्गत संपूर्ण बूढ़े आ रहे हैं। बूढ़ा एक जातिवाचक शब्द है, जिससे बनेगा क्या? बुढ़ापा। क्या बनेगा? बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक। लड़का, लड़का से क्या बनेगा? लड़कपन। लड़कपन। मित्र से क्या बनेगा?
मित्रता, ये सभी भाव हैं। इसी तरह हम विशेषण का परिवर्तन करते हैं। विशेषण से, जैसे जातिवाचक से भाववाचक बनाए वैसे विशेषण से बनाएंगे। जैसे गर्म है, विशेषण है ये। गर्म से क्या बनेगा? गर्मी बनेगा। गर्मी भी भाववाचक ही है, हमें ये महसूस होता है। कठोर से बनेगा कठोरता। क्या बनेगा? कठोरता। चतुर से बनेगा चतुराई। क्या बनेगा? चतुराई। इसी तरह से क्रिया से भी बनाते हैं हम। क्रिया से, जैसे चढ़ना एक क्रिया है, चढ़ना से बनेगा चढ़ाई। सजाना से सजावट। इसी तरह से सर्वनाम से भी बनेगा। सर्वनाम से क्या बनेगा? जैसे अपना एक सर्वनाम है, अपना। अपना से क्या बनेगा? अपनापन। क्या बनेगा? अपनापन। अपनापन। इसी तरह से मम से बनेगा ममता। ममता। निज से बनेगा निजता। निजता। संज्ञा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? संज्ञा को प्रभावित करने वाले कारक 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? लिंग, वचन, और क्या होता है तीसरा? कारक। ये सभी संज्ञा को प्रभावित करते हैं। तो संज्ञा को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व कौन कौन से होते हैं? लिंग, वचन, कारक। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह से हम हिंदी का रिवीजन आगे करते रहेंगे। धन्यवाद।